नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम विशिष्ट सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारतीय सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स, हॉस्टल वार्डन, एडीओ आ रही, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नए प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने पियोन प्रीलिम्स, एसआई प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया हड़प्पा का प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर प्रश्नों को आप ध्यान देंगे। भारत में खोजा गया हड़प्पा का प्रथम स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया हड़प्पा का प्रथम स्थान जो है लोथल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया? तो कौन से शासक ने करवाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां शासक ने करवाया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? तो कहाँ किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सिंगापुर में किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, बस्तर में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की भूगर्भिक चट्टान पाई जाती है? तो कौन से प्रकार की पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन। बस्तर में सबसे ज़्यादा आर्कियन प्रकार की भूगर्भिक चट्टान पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कियन। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, राम वनगमन अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राम जी का प्रथम पड़ाव किस नदी के तट पर माना जाता है? तो कौन सी नदी के तट पर माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मवई नदी। राम वनगमन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राम जी का प्रथम पड़ाव जो है मवई नदी के तट पर माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मवई नदी। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना संयुक्त बैंक है? तो कौन सा बैंक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना संयुक्त बैंक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद बैंक। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो किसके अंतर्गत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो कौन सी तरंगों का उपयोग करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल जो है अवरक्त प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त। इस टाइप के प्रश्न भी जो है दोस्तों परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? तो कौन से निकाय के सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। स्थानीय सांसद और विधायक जो है जिला परिषद निकाय के सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करता है? तो कौन सा शहर करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता शहर जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। ये भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 और 10 ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर किस विभाग में मर्ज किया गया है? तो कौन से विभाग में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य कर विभाग।
छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर वाणिज्य कर विभाग में मर्ज किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, देश का पहला राज्य जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई है कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। भारत देश का पहला राज्य जहां पर ग्रीन काउंसिल गठित की गई है वो राज्य है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों हम जितने भी प्रश्न कवर कर रहे हैं ये पूरे के पूरे नए प्रश्न हैं। इस टाइप के प्रश्न जो है अभी तक परीक्षा में पूछे नहीं गए हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, हाल ही में ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजीसी। हाल ही में ई समाधान पोर्टल जो है यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजीसी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, औद्योगिक सुधार आर्थिक सुधार के किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। औद्योगिक सुधार जो है आर्थिक सुधार के प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है रायपुर शहर में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बिल्कुल से नए प्रश्नों को कवर किए हैं जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में आपको पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी।